माता, जय जिनवाणी माता, लख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो है पुकारो, 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 आज सभा में तो है पुकारो, जग की भाग्य विधाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। आन के मेरे कंठ विराजो मैया, 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 आन के मेरे कंठ विराजो, सुर संगम की दाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे, तुमको शीश नवाता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक, त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत गहराई के साथ वंदन। आगम ज्ञान के स्रोत आराध्य गुरुदेव, सद्मार्ग दाता नवची मन निर्माता आराध्य गुरुनिमया, एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साधु जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली
कल्याण में मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी आप सभी श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी का छोटा सा सूत्र भी अगर सही मायने में जीवन में उतर जाए तो निश्चित ही जिंदगी का रूपांतरण हो सकता है। आज 11वां अध्याय बहुश्रुत पूजा के नाम से है। क्यों करने हैं श्रुत की आराधना, क्यों बनना है बहुश्रुत, किस लिए करनी चाहिए इसकी भक्ति, स्वयं के कल्याण के लिए या स्वयं के अज्ञान को दूर करने के लिए। प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसके कारण स्वयं का और स्वयं का तो कल्याण होता ही है, जिसके निमित्त से स्वयं का तो कल्याण हो लेकिन स्वयं के साथ दूसरों को भी सिद्धि का मार्ग दिखा पाए, दूसरों को भी सरल रास्ता, समस्या का समाधान दे पाए। श्रुत आराधना का लक्ष्य यही होता है कि खुद तो आनंद में रहना और दूसरे को भी आनंद बांटना। अंधियारे में ठोकर लगती है, अंधकार में व्यक्ति गिरता है, प्रकाश में व्यक्ति गिरता नहीं है। जिसके आसपास प्रकाश होता है वहां पर गिरने की संभावना होती। तो हमारे पास प्रकाशवान दीपक हो, अगर हमारे पास ज्ञान के दीपक होंगे तो ना हम गिरेंगे ना दूसरे को गिरने देंगे। लेकिन आज क्या चल रहा है, तीनानंग तारियानंग नहीं, डुब्बानंग डोबियानंग, यानी खुद भी अंधियारे में बैठे हैं और दूसरे को भी अंधियारे में ले जाते हैं। अंधा अंधे को ठलेगा तो कहाँ जाएगा? दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। समझदारी इसी में है कि किसी ज्ञानी का हाथ पकड़ लें। एक बात याद आ गई मुझे इस पर। दो मित्र थे, मित्र नहीं थे, मित्र बन गए थे। रास्ते में चलते चलते एक लंगड़े को एक अंधा व्यक्ति मिल गया। दोनों को यात्रा करनी थी। यात्रा करते करते दोनों का अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छा प्रेम हो गया। और प्रेम होने के बाद एक दूसरे की बातें भी मानी जाती हैं, एक दूसरे की बातें काटी भी जाती हैं। एक दिन सर्दी का दिन था, आराम से दोनों सो गए। अंधे को रास्ता दिखाने वाला मिल गया था, लंगड़े को सहारा देने वाला मिल गया था। दोनों की यात्रा अच्छी चल रही थी। समझ आ रहा है ना आपको? लेकिन एक दिन अंधा जल्दी उठ गया नींद से। नींद से जैसे ही जल्दी उठा, वो देखता है अभी लंगड़ा जागा नहीं है। लंगड़े के पास आंख है लेकिन वो जागा नहीं। बिना आंख वाला व्यक्ति पहले जाग गया और वो अपनी लकड़ी ढूंढने लगा। जिस सहारे से वो चलता था वो लकड़ी ढूंढ रहा है, लेकिन उसे लकड़ी मिल नहीं रही है। लेकिन अचानक उसको इधर उधर हाथ मारते मारते एक लकड़ी जैसा कुछ मिला। उसने देखा इतना सुंदर मुलायम, भगवान को धन्यवाद देने लगा। बोला वाह क्या बात है, मेरी किस्मत चमक गई, इतनी सुंदर लकड़ी मुझे मिल गई। एकदम
एकदम क्या टाइट लकड़ी और चिकनी लकड़ी मिल गई। सर्दी के दिन थे। अचानक लंगड़ा उठा। लंगड़े ने उसके हाथ में लकड़ी देखी। लंगड़ा चिल्लाया, अरे मूर्ख, तू ये क्या कर रहा है? बोला, क्या? कहते, तूने हाथ में सांप को पकड़ा है, तू मर जाएगा। तू सर्दी के दिन है इसलिए सांप अकड़ गया है। इतना बड़ा सांप तेरे हाथ में है, तू इसे छोड़ दे। अंधा कहता है, तू बड़ा लालची है, तू इतनी सुंदर आई हुई लकड़ी को हड़पना चाहता है। मुझे तो भगवान की कृपा से ये मिली और तू हड़प रहा। जा, तेरे जैसे लालची मित्र मुझे नहीं चाहिए, मुझे तेरी दोस्ती कबूल नहीं। और ऐसा बोल करके वो अपने रास्ते हो जाता है, निकल जाता है। मित्र का अपमान कर देता है। वो कहता है, मित्र, मैं तेरे साथ बुरा नहीं करना चाहता, तू देखना, तू बहुत पश्चाताप करेगा, तुझे मेरी बात याद आएगी, तू समझ जा अभी भी। लेकिन बोला, नहीं, मुझे तेरा साथ ही नहीं चाहिए। मुझे याद रखना मेरे बंधुओं, अगर कभी कभार कोई तुम पर चिल्लाता है तो उसमें बड़ा अर्थ होता है। ये बात केवल आंख वाला व्यक्ति समझ पाता है। आंख वाला व्यक्ति मतलब समझे, ज्ञानी व्यक्ति। ये बात भीतर से जिसको पता है कि भाई मैं यहां से गुजरा था, यहां गुजरा तो उस समय खड्डा मुझे आया था, उस खड्डे में मैं गिर चुका हूं, गिरकर भगवान की कृपा से उठ चुका हूं, पर तू मत गिर। लेकिन जब हम समझाते हैं, सामने वाले को समझ नहीं आता है। सामने वाले को समझ नहीं आता। एक वक्त बीत जाता है। जब सूर्य उदय हुआ, जब सूरज की गर्मी उस सांप को मिली, सांप ने उस अंधे को डस लिया। जब अंधा मर रहा था, तब अंधे की जिंदगी में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं था। यहां पर एक वाक्य आता है, यहां पर बहुश्रुत के लिए, जो बहुश्रुत हो सकता है, जो पूजा के काबिल हो सकता है, उसके लिए बड़े सुंदर बातें बोली। बहुश्रुत निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। यहां पर एक बड़ी सुंदर बात आई कि 14 प्रकार का व्यवहार करने वाला अवनीत व्यक्ति कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। 14 प्रकार का व्यवहार, 7वीं गाथा। इसके ऑपोजिट 2 चीजें साथ में चलेगी, करना और नहीं करना। जो एक बात आती है, जो मित्तिज मानो वमई, जो मित्रता को ठुकरा देता है, वो बहुश्रुत ज्ञानी कभी नहीं हो सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति उसी की हो सकती है जो मित्रता की भक्ति करता है। यहां पर यह नहीं कहा है कि भगवान की भक्ति करनी, यहां पर कहा है मित्रता की भक्ति करनी। कृष्ण ने सुदामा की भक्ति की ना। आप सोचिए कि द्वारिकाधीश को क्या जरूरत पड़ी थी सुदामा की भक्ति करने की। अपने चरण धुला दिए, उनके चरण धोए और आंसुओं से धुल दिए। इतनी भक्ति आई। भक्ति का जब ज्वार भाटा आता है तो आंखों में आंसू आता है। जब कभी कोई एक भजन चल पड़े, कभी कोई एक भक्ति वाला गीत चले और अपने आप या अनायास उस भक्ति के तारों से जोड़ दो आप, तो आपकी आंखों से अपने आप आंसू आने लग जाएंगे। भक्ति सत्संग सुनते सुनते आंखें बंद करके अपने आप का कनेक्शन जोड़ना हमारी आंख में तो बहुत बार आ जाते हैं, क्योंकि ये भक्ति के आंसू बड़े अनमोल होते हैं। आपकी आंख में भी कभी आए होंगे, आए? परमात्मा की भक्ति करते करते, सत्संग संगीत सुनते सुनते।
तो जो मित्रता की भक्ति करता है, विचार करो, यहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं आया। जिसने मित्रता की भक्ति की उसका कल्याण होता है। जिसने, देखो, राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों एक गुरुकुल में पढ़े, लेकिन मित्र बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान कर दिया। मित्र को जो ठुकरा देता है वो कभी पूजा के काबिल नहीं होता है, वो कभी ज्ञान के काबिल नहीं होता है, वो कभी बहुश्रुत नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। जो बच्चे अभी नादान हैं, जिन्हें ज्ञानी होना है, जिन्हें समझदार होना है, जिन्हें मुक्त होना है, उनके लिए 11वां अध्ययन बहुत प्रभावकारी है। उनके लिए यह अध्ययन बहुत सुंदर है कि अगर हर दिन वो इस अध्ययन का पूजा करें, इस अध्ययन को अपने अंदर भीतर में आत्मसात करें, उनके भीतर में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। एक शब्द है वमई, वमई यानी वमन करना। एक शब्द है ठुकरा देना, एक शब्द है वमन कर देना, अपना करके वमन करना, देखना भी नहीं। कितनी उल्टी को कोई देख पाता है? वमन की हुई चीज को कोई देख पाता है? एक शब्द है भयई, भयई यानी भक्ति करना, और एक शब्द है वमन करना। जो मित्रता की भक्ति करता है उसका कल्याण होता है। जो मित्रता को ठुकराता है, जो वमन करता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं मिलती है। इस बात में ध्यान रखना। हम लोग हमारी जिंदगी में आए हुए मित्रों का कितना सम्मान करना जानते हैं। जीवन में सभी के कोई ना कोई तो फ्रेंड, मित्र बने होंगे, कोई ना कोई तो अपना बना होगा जो आसपास रहने वाले अपने मित्रों को जो सहयोग नहीं देता है, जो एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं रहता है, वो कभी प्रज्ञावान होता नहीं है। यदि दोस्ती को अगर वो तोड़ दे, यदि दोस्ती को लात मार दे, पुराने को छोड़ दे, वो कहते हैं नए जब आते हैं पुराने छोड़ देते हैं। नए जब आते हैं तो पुरानों को छोड़ देते हैं, और नए जब धोखा देते हैं तो पुराने याद आते हैं। हमें लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। जो व्यक्ति मिली हुई चीज को ठुकरा दे, उसको फिर भविष्य में अच्छी चीज कभी मिलती नहीं है। और आजकल तो जमाना है ब्रेकअप का और पैचअप का। 1 मिनट में ब्रेकअप करेंगे और 1 मिनट में पैचअप करेंगे, ये स्थिति आ गई है। लेकिन जीवन में, इंसान के जीवन में अगर ये प्रेम का भाव नहीं है, विनय का भाव नहीं है, तो उसके जीवन का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। याद रखना, आपके जीवन में मिले हुए कोई भी रिश्ते, इन रिश्तों में अगर सहजता नहीं है, रिश्तों में अहंकार है। ठुकराता व्यक्ति कब है? जब अहंकार आता है, तभी ठुकराता है ना। जब अपने आप को कुछ बड़ा जानता है, जब अपने आप को सब कुछ मान लेता है, तब व्यक्ति ठुकराता है। जिनके पास 5 कारण होते हैं, यानी अभिमान, जो पहला कारण है अभिमान। ठुकराता व्यक्ति कैसे है? अभिमान की वजह से। ठुकराता व्यक्ति कब है? क्रोध की वजह से। ठुकराता व्यक्ति कब है? प्रमाद की वजह से। ठुकराता व्यक्ति कब है? रोग की वजह से। पता है, रोगी बोझ लगने लगता है। आपको पता है कितनी देर तक किसी का सहयोग कर सकता है व्यक्ति? बीमार, पागल, डिप्रेशन से ग्रस्त बीबी किसी को नहीं चाहिए।
एक घर में हम बॉम्बे गए। 3 साल से वो डिप्रेशन में थी, उसे कुछ समझता नहीं था उसकी पत्नी को। वो बोल नहीं पाती थी, लेटी थी, ज्यादा अंदर से समझ रही थी लेकिन ज्यादा कह नहीं पाती थी कुछ। काफी समय तक कोमा में रही। उस भाई ने मुझे कहा कि महाराज जी, मुझे बहुत लोग कहते हैं दूसरी शादी कर लो, मेरी माँ मुझे जबरदस्ती करती है दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही दूसरी शादी का नाम आता, उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आप समझ जाना, आप समझ जाना, आपकी जरूरत तभी तक है जब तक आप किसी की जरूरत हो। अभिमान मत करना। बहुश्रुत साधक अभिमान नहीं करता है, और बहुश्रुत कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। आप ये मत समझना कि बहुश्रुत केवल कोई मुनि, कोई संत ही होगा। आपके जीवन में वो क्वालिटी आ जाए तो आप कहीं बैठे बैठे, कहीं भी बैठे बैठे, इस दुनिया कितनी विचित्र है बंधु। उस चीज को सोचो कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुम किसी की जरूरत नहीं पूरा कर पाओ, तो वो अपनी जरूरत के लिए दूसरे की तलाश करने लगता है। ये संसार ऐसा है। और वहां पर कोई आत्मा कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसी कितनी लड़कियां हैं, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने पति को नामर्द कहकर के छोड़ देती है। होता है कि नहीं होता है कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं, यानी जरूरत। ये संसार किस पे चल रहा है? जरूरत पर। ये संसार किसी के लिए कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होता नहीं है। बहुत 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 महान लोग होते हैं, वो लोग विजय सेठ और विजय सेठानी जैसे, जिन्होंने एक दूसरे का सम्मान किया, अपमान नहीं किया। एक दूसरे के नियम का सम्मान किया, एक दूसरे के संकल्प का सम्मान किया। पता है ना आपको, मुझे खोल के बताने की जरूरत नहीं है। विचार करना कि हम लोग क्या करते हैं। जो व्यक्ति रोगी होता है, जो आलसी होता है, ऐसे लोगों को कोई जिंदगी में स्थान देता नहीं है। अपमान करने का क्या हमारा हक है? किसी के प्रति सही गलत का पैमाना सामने रख देने का हमारा हक है? किसी को गलत कहने का हमारा हक है? भगवान कहते हैं कि किसी को सही गलत कह देने का आपका कोई हक नहीं है। उसके व्यू पॉइंट से वो सही है। किसी के जिंदगी में झांकने का आपका कोई हक नहीं है, वो उसकी जिंदगी है। और बहुश्रुत ज्ञानी कभी किसी की जिंदगी को अपमानित करता नहीं है। वो सम्मान करना जानता है हमेशा। याद रखना, वो अपनों पर, अपने मित्रों पर क्रोध नहीं करता है। भगवान महावीर के पास उनके ऐसे ऐसे शिष्य थे जो ये चोला छोड़ने के लिए तैयार थे। मैं कुमार कहता है मुझे जाना है। महावीर को तो सब पता चलता था। महावीर ने उसको तिरस्कार दिया, उसको ठुकराया, उसको अपमानित किया। महावीर ने कहा तू बड़ा महान, तेरा जीवन बड़ा महान। मैं कुमार, मैं मुनि, कल तक तुम कुमार थे, आज मुनि हो गए। छोटी सी चीज से घबराओ मत, तुम महान हो। ऐसा नहीं कहा अरे धिक्कार तेरी आत्मा को, तू ऐसा है, अरे कल ही तो साधु बना है, आज तेरा मन भटक गया। ऐसा बोला नहीं। ऐसा बोला कि तू बड़ा महान है, तू देख तू कितना महान था। अरे आज थोड़ी सी पैर की ठोकर लग गई साधु संतों की, आज की रात तुझे नींद नहीं आई, एक रात नींद नहीं आई, तो तूने सोचा कि मुझे साधु जीवन में नहीं रहना। हजार कारण होते हैं साधु जीवन को छोड़ने के, लेकिन बहुश्रुत ज्ञानी केवल एक कारण से ही साधु जीवन में रह लेता है।
और जब ग्रहण किया था साधु का जीवन, तब उस समय बड़ा भाव होता है। कोई भी बिना भाव के साधु जीवन ग्रहण कर सकता नहीं है। ग्रहण किया, बड़े भाव से ग्रहण किया, लेकिन आने वाली जो तकलीफें होती हैं वो इंसान को टिकने नहीं देती। और याद रखना, आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ, आज की जो वर्तमान स्थितियां, आज जब हम पूरा साधु समाज को हम देखते हैं, आप हमेशा एक ही बात ध्यान रखना, कोई साधु आपके निमित्त से शांत हो जाए ऐसा कुछ काम करना, कोई साधु आपके निमित्त से प्रेम से भर जाए ऐसा कुछ काम करना, कोई साधु आपके देखने से, आपके डिस्टर्ब करने से डिस्टर्ब हो जाए ऐसा काम मत करना। कभी कभी साधु को ऐसा लगता है कि नजर कैद है यार, 24 घंटे टकटकी लगा करके देखे रहते हैं, 24 घंटे आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, ऐसा क्या यार, क्या गुनाह किया, ऐसा भी होता है। इस बात का ध्यान रखना, जिसको मुक्ति प्राप्त करनी है उसके जीवन के लिए यह बात जरूरी है कि किसी को कंफर्टेबल फील करवाना। और महावीर ने हमेशा कंफर्टेबल फील करवाया। महावीर ने कभी किसी को तिरस्कार दिया नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सच बताना, क्या करते हैं? इवन भगवान महावीर ने तो यहां तक भी बोला कि कभी भी जो आपके साथ कनेक्शन में जुड़ गए हैं, उन मित्रों को भगवान ने सबके लिए बोला, मित्ति में सबे भोसु वैरंग मचंग नकरे, मेरे सब मित्र हैं। और महावीर हर जीव को मित्रवती देखते थे, कोई श्रावक हो, कोई श्राविका हो। सोचना, सुलसा की भक्ति महावीर को समझ आती है तो महावीर सुलसा को संदेश भेजते हैं। कोई साधु आपको संदेश भेजता है, महावीर भी भेजते कि सुलसा को मेरी तरफ से धर्म संदेश देना। भेजते कि नहीं भेजते? ऐसी भक्ति। महावीर कभी पीछे से बुराई का समर्थन नहीं करते। महावीर कहते हैं कि जो मित्रों को सामने तो अच्छा लगता है, जो मित्रों के साथ सामने तो अच्छे से रहता है, लेकिन पीछे से बुराई करता है, रहे भासई पावकगम, जो प्रिय मित्रों की भी एकांत में बुराई कर देता है, चुपचाप छुप करके बुराई कर देता है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं होता। समझे आप? ये सारे रिश्ते अनित्य हैं। जिसको शाश्वत के साथ संपर्क बनाना है उन्हें अनित्य के साथ निभाना ही पड़ता है। और जो अनित्य यानी कि टिकने वाले नहीं है, एक जन्म के लिए मिले हैं, एक जन्म के लिए मिले हुए रिश्ते, ये पूरा संसार, पूरा समाज जब तक जीवन है तब तक चलने वाला है। एक जन्म के लिए मिले, एक जन्म के लिए मिले हुए रिश्ते क्या होगा अगर वो भी हम प्रॉपर रूप से निभा नहीं पाए तो शाश्वत के साथ रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? महावीर के जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए, बहुत सारे, और भगवान महावीर ने ये चीजें हमें समझाई कि जिसे मुक्ति को प्राप्त करना है उसे ये चीजें बहुत जरूरी है। नए पाव परिखेवी, किसी से कोई भूल हो जाए उसका तिरस्कार नहीं करता है बहुश्रुत ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति भूल का तिरस्कार नहीं करता है। फ्यूज उड़ा है तो उस फ्यूज को ठीक जरूर कर देता है, लेकिन तिरस्कार नहीं करता है। वो हर चीज को क्लियर कर देता है। हर चीज को भगवान महावीर पहले से ही हर चीज को क्लियर कर देते थे, हर चीज को बता देते थे। आपको याद दिलाऊं मैं, भगवान महावीर के पास अपने संतों को अपमानित करने के 1000 कारण थे। एक संत हुए हैं, उनका नाम है नंदीशेन मुनि। साधना बहुत गजब की थी, इतनी साधना थी, उनके भीतर में सिद्धियां आ गई थी। यंग थे मुनि, गोचरी लेने के लिए एक दिन गए, और कभी कभार आपको मैं बताऊं, आपका अपमान
आपका अपमान संत को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता है, इसलिए अपमानित मत करना अगर मुक्ति चाहिए तो। वो गए और जाकर के, अब 36 कोम में जाया करते थे गोचरी के लिए, वो एक वेश्या के घर चले गए। उन्हें नहीं पता था ये वेश्या का घर है। वो चले गए गोचरी के लिए, नाम है नंदीशन मुनि। और जैसे ही गोचरी के लिए गए तो वेश्या ने उसका अपमान कर दिया। यहां भिक्षा नहीं मिलती, यहां कुछ दिया जाता है और लिया जाता है। अरे आ गए सुबह सुबह मुंह उठा करके, चलो भागो यहां से, कुछ है नहीं पल्ले और मांगने के लिए आ गए। वेश्या के ये बोल संत को चुभ गए, इतने चुभे कि पल्ले कुछ नहीं है। जब ये कहा कि खुद के पास कुछ नहीं है, यहां पर जिसके पास कुछ नहीं होता उसका सम्मान यहां नहीं किया जाता है। और मुनि को बड़ा क्रोध आ गया और मुनि ने हाथ ऊपर किया तो स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी। इतनी साधना थी। लेकिन महावीर ने कहा कि आपके पास जो चीज है उसका दिखावा मत करो। अगर आपके पास कुछ साधनाएं हैं तो उसको बताओ मत। इसलिए महावीर के संत कभी किसी को बताया करते नहीं थे, बड़ा सीधा और सहज रहा करते थे। ऊपर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया। और आपको पता है वेश्यावृत्ति कैसी होती है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। क्या ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, फंसा लेती हूं जल्दी से, और चरणों में गिर गई। आप ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकते मुझे, इतना कुछ दिया है, मैं ऐसी चीज नहीं ले सकती। देखो वो वहीं रह गया, नंदीसेन मुनि वहीं रह गया। नंदीसेन मुनि जब दीक्षा ले रहे थे तो भगवान महावीर ने एक बात बोली थी कि तू अभी दीक्षा मत ले। महावीर एक बार अपनी बात रख देते थे, लेकिन उसने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, महावीर ने दे दी, समझे। लेकिन फिर भी 12 साल दीक्षा को हो गए। 12 साल के बाद कहां जाकर के गिरा, एक वेश्या के पास, और वेश्या के साथ संपर्क हो गया। वेश्या से शादी कर ली, शादी भी हो गई। वेश्या ने अभी वेश्यावृत्ति छोड़ दी है। लेकिन नंदीसेन मुनि का एक संकल्प था कि जब तक मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे देता, किसी को समझा नहीं देता कि तू दीक्षा ले ले। हर दिन एक व्यक्ति को भगवान के चरणों में दीक्षा लेने के लिए भेजा करता था और उसके बाद कुछ खाया करता था। एक ही संकल्प कि आज मैंने दीक्षा छोड़ी, मैं एक वेश्या के साथ मैं परिवार बसा के रह रहा हूं, लेकिन जब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, जब तक मेरे निमित्त से कोई नई दीक्षा होगी नहीं। 12 साल तक हर दिन नई दीक्षा दी। क्या होता है देखो, भोगावली कर्म हम लोग तो 1 मिनट में तिरस्कारित कर देते हैं। जैन साधु कभी कभी साधु जीवन छोड़ भी देते हैं, बहुत बार, बहुत सारे छोड़ देते हैं। परिस्थितियां इंसान को ये करने के लिए कभी कभी मजबूर कर देती है। कोई मन नहीं होता है, चाहत नहीं होती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है, स्थितियां ऐसी होती हैं कि उन स्थितियों के आगे आकर के जब कहीं ना कहीं ये मजबूरी खड़ी हो जाती है तो कर्मों का उदय, जिसको बोलते हैं भगवान महावीर का भोगावली कर्म का उदय, ऐसा आ जाता है। लेकिन आप देखना, अगर कोई साधु, छोड़ा हुआ साधु हमारे समाज में आ जाए नॉर्मल ड्रेस पहन करके, उसने क्या छोड़ा, एक ड्रेस छोड़ी, और वो अभी भी साधु जैसा जीवन जी रहा है, लेकिन केवल उसने गृहस्थी की ड्रेस भी पहन ली तो भी उसको तुम साधु नहीं मानोगे। मतलब समझ आ गई आपको? आपने उसको कपड़ों से साधु माना था। बहुत सारे साधु ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, लेकिन इन्होंने ये ड्रेस छोड़ दी, उन्होंने चोला छोड़ दिया, शादी नहीं की है, चोला छोड़ा है, ज्ञान भी उतना ही है, साधना भी उतनी है, लेकिन उन्हें समाज का प्रेशर समझ नहीं आया, उन्हें समाज का वो जो कहते हैं ना नजर कैद समझ नहीं आया कि क्यों ये इतना बंधन में क्यों रख रहे हैं हमको। यानी साधु बन गए तो गुनाह थोड़ी किया है भाई, साधु बन करके
अगर गुनाह जैसा फील होने लगे तो एक समझदार व्यक्ति सोचता है कि इस बंधन में क्यों रहना, क्योंकि मुझे मुक्त होना है। जिसको मुक्त होना है वो बंधन में रह ही नहीं सकता है। याद रखना मेरी बात को, जो मुक्त होना चाहता है, वो जो खुद से भी मुक्त होना चाहता है, वो समाज का बंधन क्यों चाहेगा, क्यों चाहेगा, और वो छोड़ देता है। अब सोचना जरा, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिली हूं जिन्होंने साधु जीवन छोड़ा है और उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने साधना में कोई कमी भी नहीं रखी है, लेकिन केवल ये ड्रेस नहीं पहनी है। लेकिन ये जैन समाज उसे ऐसी दृष्टि से देखता है जैसे पाप कर दिया हो। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मन में उनके प्रति कभी दुर्भावना नहीं जागती, कभी नहीं जागती। मैं सोचती हूं कि वो स्वयं के प्रति ईमानदार हुए, और स्वयं के प्रति ईमानदार होना ही मुक्ति है। कभी कभी मेरी डिस्कशन भी होती है इस विषय पे। वो कहते हैं कि जैन समाज ड्रेस को बहुत पूजता है, भीतर की साधुता को समझ, फिर तो ड्रेस टांग लो साधु की और उसको वंदन कर ले, ड्रेस को वंदन कर। आप गुणों को वंदन करने वाले थे, लेकिन आप अभी किसको वंदन करने लग गए? गुण पूजक या व्यक्ति पूजक? किसी का गुण तो चेंज नहीं हुआ, किसी का ज्ञान खत्म नहीं हुआ, किसी की साधना खत्म नहीं हुई, केवल ड्रेस चेंज हुआ क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी की गई। ऐसे ऐसे समझदार साधु साधियों को मैं जानती हूं, और जो स्थितियां हुई और उनकी स्थितियां मुझे समझ भी आई, मेरे मन में कभी उनके प्रति तिरस्कार नहीं जागता है, कभी नहीं जागता। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले बड़ी गरिमा में रहा हुआ, जिसको तुमने बड़े हाथ जोड़े हुए और यहां आ जाए नॉर्मल ड्रेस पहन करके, तो तुम्हारी दृष्टि कैसी होगी? सच्ची बताना, कैसे दृष्टि से देखोगे? हाँ, मतलब देख लो हम कितने बाहर में जीने वाले लोग हैं, कितने बाहर में जीने वाले लोग। 12 वर्ष तक वेश्या के पास रहे, 12 वर्ष तक। फिर एक दिन कोई मिल ही नहीं रहा था नंदीशयन मुनि को दीक्षा के लिए, कोई प्रेरणा। 12 बज गए, 1 बज गया, खाना नहीं खाया। पत्नी ने कहा जी खाना खा लो। बोला खाना कैसे खा लो? एक व्यक्ति भी आज दीक्षा लेने वाला नहीं है। अब पत्नी आदी हो गई थी पति की। पत्नी को गुस्सा आ गया, अरे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, तुम पागल हो गए हो क्या? बोला क्या करूं, कोई मिल ही नहीं रहा है। बोला इतना ही दीक्षा का वो है तो खुद जाकर के बन जाओ ना, तेरी आज्ञा है। हाँ भाई आज्ञा है, जाओ। बोला बस इसी दिन का इंतजार था। 12 साल पत्नी वेश्या पत्नी के साथ रहा, और कहाँ गया? जैसे ही उसने कह दिया महावीर के चरणों में चला गया। बाना छोड़ा था, साधुता छोड़ी थी, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्याएं थी कि स्वर्ण मुद्राएं बरसा दी थी। इतना लेवल पे पहुंचने के बाद भी साधुता छूटी। साधुता छोड़ने के बाद यानी बाना छूट गया, उसके बाद फिर महावीर के पास गया। महावीर ने क्या उनको चिल्लाया होगा? क्या तिरस्कार दिया होगा? क्या गलत नजरों से देखा होगा? क्या जो आज हम जो कर रहे हैं, महावीर हर चीज को समझते थे। बहुत शुद्ध ज्ञानी बहुत गहरा होता है। महावीर हर चीज को समझते थे। बोला मुझे दीक्षा लेनी है, महावीर ने उसको दीक्षा दे दी। आज अगर ऐसा साधु कोई कर ले, सच बताना, आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण श्री संघ बता दीजिए। क्यों बहन बोलो? हाँ, लेकिन किसी की उस समय भी चर्चा होती होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चर्चाओं से। लेकिन दृष्टि क्लियर होनी कितनी जरूरी है। प्रज्ञावान अपनी दृष्टि क्लियर रखता है, प्रज्ञावान लगा ही क्यों? और शायद कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, आदिनाथ श्री संघ ने मुझे महाप्रज्ञाशील की एक उपाधि दी थी। मैंने सोचा कि इन्होंने ऐसा क्या देखा मेरे भीतर में, क्योंकि प्रज्ञावान बहुत क्लियर होता है। फिर मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ना कहीं वो भीतर में वो चीज है, हर चीज के प्रति क्लियरिटी है। मतलब किसी भी चीज को
अलग एंगल से देखने का मन ही नहीं करता है, गलत तरीके से देखने की इच्छा ही नहीं होती है। वो है वो चीज, कभी कभी वो भीतर में वो चीज आती है और बहुत बार समझ भी आती है कि शायद वहां के बुजुर्गों ने वो चीज मेरे अंदर देखी और वो चीज, वो नाम मुझे उन्होंने दिया। कि एकदम क्लियरिटी, हमारे भीतर में क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, एकदम क्लियर भाव। लेकिन हम लोग दबा दबा के रखते, अंदर में कितना भी जहर भरा हो, दबाने से कोई मतलब नहीं है। अगर भीतर की भावना जो चीज है वो सामने, और आप देखना कि महावीर के भीतर में जहर था ही नहीं, ना उन्होंने दबाया ना उन्होंने निकाला, दोबारा दीक्षा दे दी। और ये उदाहरण केवल नंदी सेन मुनि का नहीं है, ऐसे उदाहरण शास्त्रों में बहुत आते हैं। एक उदाहरण आता है आद्रक मुनि का। आद्रक मुनि का नाम सुना आपने? पहले जमाने में मुनि जंगलों में या बाग बगीचों में ध्यान किया करते थे। साधु ध्यान करके बैठा है बगीचे में, सार्वजनिक ध्यान करते थे, चौराहे पर भी ध्यान करते थे। कोई 4 दीवारियों में कैद नहीं था, 3.5 महीने से एक ही कमरे में बंद बैठे हम, ऐसा नहीं था। और एक दिन बाहर निकल जाए तो सोचेंगे कहां गए महाराज जी, इतनी नजर कैद में रखते हो तुम लोग, कौन रहेगा तुम्हारी नजर कैद में? हाँ सही, ऐसी कैद कभी कभी बड़ी कैद लगती है। तो सार्वजनिक ध्यान करे थे बगीचे में। आज साधु जाकर बगीचे में बैठ जाए तो तुम्हारे जैसे सबसे पहले टीका टिप्पणी करने आएंगे, साधु बगीचे में क्या कर रहे? जय हो पंचम काल, जीने दो जी और जीने दो। तो महावीर ने सही कहा है, जी और जीने दो। आपको भी कह रही हूं, समझो इस चीज को। तो जंगल बगीचे में सार्वजनिक, वहां पे आ गई लड़कियां खेलने के लिए। लड़कियां खेलने के लिए आई हुई है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि कैसे महापुरुषों ने तिरस्कार नहीं किया। कैसी भी स्थिति आई, उस स्थिति को समझा। आपके जीवन में आपके बच्चे हैं, आपका संसार है, आपके आस पड़ोस है या आपके साधु है, आपके मन में तिरस्कार का भाव कैसे आ जाता है? कैसे होगी मुक्ति? तिरस्कार का भाव नहीं आने का। तिरस्कार का भाव दुर्गति में लेकर जाता है। दुर्गति में जाने का कारण है तिरस्कार का भाव। आपके मन में किसी के प्रति तिरस्कार, चिल्लाना है तो अपनी गलतियों पे चिल्ला लो, लेकिन दूसरे के प्रति तिरस्कार, वो ऐसा कोई हक नहीं है। महावीर ने आपको ये हक ही नहीं दिया है, किसी के लिए भी हक दिया ही नहीं है। आप देखो, ध्यान लगा के बैठे हैं लड़कियां, राजकुमारी, सब लोग अपनी सखियों के साथ बगीचे में आ गई और बगीचे में खेल रही हैं। वो एक खेल खेल रही थी। खेल ऐसा था कि जो जिसको छुएगा वो उसका पति। कैसा खेल? ऐसे पता नहीं अजीब अजीब से खेल खेला करते थे कि जो जिसको छुएगा वो उसका पति। अब आंख पे पट्टी बांधी और आंख पे पट्टी बांध करके वो ऐसा खेल खेल रही थी। किसी ने खंबे को छुआ, किसी ने वृक्ष को छुआ, किसी ने किसी को छुआ, पकड़ाई में वही आया। और एक राजकुमारी ने आद्रक मुनि को छू लिया, आद्रक मुनि को पकड़ लिया। और जैसे ही उसने पट्टी खोली तो एक संत, एक महात्मा वहां बैठे। सब लड़कियां कहने लगी तेरा ये पति, तेरा ये पति, तेरा ये पति। वो खेल खेल में बात हुई, बात खत्म हो गई। जब वो राजकुमारी की शादी का टाइम आया, 2-3 साल बीत चुके थे, मुनि ने उस खेल को खेल समझा और मुनि अपनी साधना के लिए निकल गए। जब वो लड़की की शादी का टाइम आया तो उसके पिता शादी के लिए राजकुमार ढूंढने लगे। तो वो लड़की कहती है कि पिताजी, मैं तो किसी को पति मान चुकी हूं। कैसी कैसी लड़कियां हुआ करती थी पहले जमाने में कि एक बार किसी को कह दिया तो कितनी दृढ़ श्रद्धा अपने रिश्तों के प्रति होती थी कि एक बार स्वीकार कर लिया तो बस स्वीकार। तिरस्कार का भाव था ही नहीं, ठुकराने का भाव था ही नहीं। कैसा भाव था कि एक बार किसी से बंध गए तो मरते दम तक उसी का। बोला मैं तो किसी को मान चुकी हूं। बोला किसको? उसने अपनी खेल की कहानी बता दी। बोला अरे मूर्ख,
तो पागल है क्या? वो खेल था और खेल को खेल में रहने दे। बोला नहीं नहीं, मीरा को याद कर लो, मीरा को भी मां ने ऐसे ही कहा था। वो छोटी सी कृष्ण की प्रतिमा। बोला तेरा पति कौन? और मां के वो बोल, मेरा पति है। और बस जिंदगी भर उसी को माना, जिंदगी भर उसी को माना, उसी में समा गई। पति कौन होता है? जो पत रखे वो पति, जो तुम्हारी लाज रखे वो पति, जो तुम्हें तिरस्कारित करे, जो तुम्हें अपमानित करे वो पति नहीं। पति पत रखने वाला होता है, पति लाज रखता है, पति पत बचाता है। और उसने कहा मैं तो उसको पति मान चुकी हूं। बोला बेटा तेरी ये जिद किसी काम की नहीं है, तू थोड़ा समझदार बन जा, तू ये क्या कर रही है? बोला नहीं, मैं उसको ही मान चुकी हूं, मुझे अब शादी करनी नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे, उसने शादी करने को पूरा इनकार कर दिया। तो पिता बोला कि कोई भी राजा की बेटी भी घर में नहीं बैठती है, अगर तुझे सचमुच वो पति लगता है तो जा फिर उसके साथ। वो ढूंढने गई अपने पति को, और ढूंढते ढूंढते उसको 2 साल लगे, कहीं मिला नहीं। लेकिन संयोग देखो, कर्म देखो, वो आद्रक मुनि 2 साल 3 साल बाद फिर उसी वन में आकर के, फिर उसी बगीचे में आकर के बैठ गए। ध्यान, पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। और जैसे उसे ढूंढा तो उसके चरण पकड़ लिए, उसके पिता आ गए और पिता ने कहा कि मेरी बेटी ने तो तुम्हें मान लिया है। आद्रक मुनि ने प्रकृति का संदेश समझा, कर्मों का कुछ योगदान है। आद्रक मुनि ने बाना छोड़ दिया, शादी कर ली उसी लड़की के साथ। ये चीज कल भी होती थी और आज होती है। इस चीज को लेकर के हमें वो ज्यादा तिरस्कार का भाव नहीं रखना है। हमने तो एक दिन भी एक भी एग्जाम पास नहीं किया है। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले किसी के प्रति? समझे आप? अब आद्रक मुनि को आप गलत कह सकते हो, लेकिन महावीर ने गलत नहीं कहा। ज्ञानी पुरुष कभी किसी को गलत कहता नहीं है। आप देखो, जो साधु बने, यानी कि 2 लोग हैं जो एग्जाम देने के लिए बैठे, एग्जाम दे रहे हैं, एक फेल होता है, एक पास होता है, एक को मीडियम नंबर आते हैं, है ना। लेकिन जिसने एग्जाम देने के लिए जो बैठा ही नहीं एग्जाम में, उसका क्या हक कुछ कहने का? समझ आ रही है आपको? आप तो एग्जाम देने बैठे ही नहीं हो। दो व्यक्ति बैठे, एक ने पूरा संयम जीवन पाला और एक ने अधूरे में छोड़ दिया। एक ने पूरा एग्जाम पास किया, एक मेरिट में आया, और एक फेल हो गया, और एक को मीडियम नंबर आए। जो एग्जाम में बैठे उनको वही तो फेल पास होते हैं, जो एग्जाम में बैठे नहीं वो क्या फेल पास होंगे? आप बैठो तो सही, 1 महीना आओ तो सही, एक चलो एग्रीमेंट दीक्षा लेकर के तो देखो तो सही। मैं कभी कभी सोचती हूं कि दीक्षा एग्रीमेंट में भी होनी चाहिए। 1 साल की दीक्षा, 2 साल की दीक्षा, 4 साल की दीक्षा, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से। अभी मेरे पास बहुत बार ऐसा आता है, मैं वसंत पिंपल गांव में थी, तो एक बहन स्वाध्यायी होकर के गई बाहर। तो कहते महाराज साहब जी हम वहां स्वाध्यायी होकर के गए। कहते उन लोगों ने, जब हम इतने भाव से इतनी तैयारी से गए वहां पर, कहते वहां पे लोग नहीं आए। कहते जैसे लोग नहीं आए तो कहते मुझे बड़ा दुख लगा, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की थी, मैं इतना सब गई। कहते फिर मुझे ना आपकी याद आई। मैंने कहा अरे महाराज साहब जी गांव में आए हैं, हर दिन प्रवचन दे रहे हैं, कितनी तैयारी के साथ दे रहे होंगे, कितने भावों से देते हैं, और गांव में होने के बाद भी कितनी बार मैं छुट्टी कर जाती हूँ। कहते महाराज जी वहां बैठे बैठे मैंने संकल्प लिया कि मैं एक भी प्रवचन आपका छोड़ूंगी नहीं। जब आप एग्जाम देते हो, बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, तब आपको पता चलता है। एग्जाम दो तो सही, हाँ एग्जाम दो तो सही। वैसे तो बहुत बातें करना आसान है, एग्जाम देने के लिए बैठो तो सही। और ये तो जिंदगी भर का एग्जाम है, जब तक मरते नहीं तब तक एग्जाम देना है। क्यों ज्योति बहन?
लो तो सही, खाली सामने बैठ बैठ कर ऐसे काम नहीं चलता है, खाली लेना पड़ेगा, तब फर्क पड़ता है। ऐसे सोचना, विचार करना कि शादी हो गई आद्रक मुनि, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चा भी हो गया, लेकिन अंदर में एक टीस रहती है महावीर के प्रति, महावीर के धर्म के प्रति, साधु के प्रति। साधु शादी भी कर ले लेकिन वो शादी में रच पचता नहीं है, उसके भीतर में कहीं ना कहीं इतने सालों से जिया हुआ वो साधु जीवन, क्योंकि कर्म उसको उबाड़ मारते हैं, कर्म उसे धक्का देते हैं, कर्म उसे उठाते हैं, कर्म उसे गिराते हैं। ये कर्मों की माया है और उसके दिमाग में प्रतिपल ये चल रहा है कि मुझे जाना, मुझे जाना, मुझे जाना। 4 साल का बेटा हो गया है और आज उसने अपनी पत्नी को बोला कि मेरा संसार में मन नहीं लगता है, मुझे साधु बनना है। तो पत्नी रोने लगती है, पुराना जमाना, पत्नी चरखा कर रही थी और कच्चे कच्चे सूत के जो धागे थे, बेटे ने माँ को रोते हुए देखा, बोला माँ तू रो क्यों रही है, क्या हुआ तुझे? बोला तेरे पिता हमें छोड़ के जाने की बात करते हैं बेटा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं पिताजी को जाने नहीं दूंगा, मैं देखता हूं कैसे जाता है पिताजी। और वो कच्चे सूत के धागे लिए और पिता के बांध दिया और बच्चा आकर के पिता के सामने रोने लगा, आप हमें छोड़ के चले जाओगे, हमें छोड़ के। ये मोह होता है, देखो आप, थोड़े से आंसू दिखे, थोड़ा सा कच्चा सूत का धागा भी बांध देता है कि ठीक है जितने तार तूने बांधे उतने साल रुकूंगा। ये क्या 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 चीजें, क्या जिंदगी, क्या संसार, कैसा है ये दुनिया, मतलब कितना बंधन है इस दुनिया में और हम इमीडिएटली रिएक्शन कर देते हैं। याद रखना, प्रतिक्रिया करने वाला मोक्ष से बहुत दूर हो जाता है। मोक्ष का शॉर्टकट है प्रतिक्रिया नहीं करना। फिर 12 साल रुका, बेटे ने बांधा, कच्चा सूत तोड़ना चाहता तो टूट सकता था, लेकिन मन से बंधन बांध लिया कि जितने धागे बांधे हैं। फिर गया परमात्मा के पास, दीक्षा ली, कल्याण हो गया। ये सब सिद्ध बुद्ध हुई महात्माओं का बात बता रही हूं मैं आपको, जो अपना कल्याण कर चुकी है, जो शाश्वत सुख को प्राप्त कर चुकी है, उनकी जिंदगी की कहानी बता रही हूं आपको। बताऊं, जैन दर्शन में ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि अगर इन कहानियों पे फिल्म बना दो तो गजब की फिल्म बन जाए। लेकिन बात यह है कि ये कहानियां इसलिए उठाई नहीं जाती हैं क्योंकि एंड में त्याग ही किया। ये कहानियां इसलिए नहीं उठाई जाती, लोग मिलन चाहते हैं, लोग त्याग चाहते हैं नहीं है। लोगों को लगता है अरे छोड़ दिया। जो वो फिल्म कभी सुपरहिट नहीं होती है जहां पर त्याग हो जाए। लोग तो मोह के बंधन जहां पड़ जाए वही, नहीं तो आएगी। अब राजुल और रथनेमी और अरिशनेमी की जो कहानी, कितनी जबरदस्त ट्रायंगल लव स्टोरी। लेकिन इसकी मैं कभी कभी सोचती हूँ इतनी गजब की स्टोरियां हैं हमारे जैन आगमों में कि इसके ऊपर पूरी। और आप बताओ तो बाहुबली, ये नाम कहां से आया? जैन धर्म का, जैन आगमों का भगवान ऋषभदेव का पुत्र। तो बहुत गहराई है इन चीजों में, इस चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि कभी भी किसी का तिरस्कार महावीर ने किया नहीं। फिर दीक्षा दी अर्णक मुनि। एक एक नाम याद आ रहे हैं मुझे। और आज हम तिरस्कृत भाव से किसी को देखते हैं, वो व्यक्ति कभी पूजा के काबिल होता नहीं। अर्णक मुनि भी जानते हो ना, अर्णक मुनि की कहानी खोलकर बताने की जरूरत नहीं है। उसको भी ऐसे ही भाव आया था, ऐसे ही बेचारा पिता के साथ दीक्षित हो गया। पिता ने कभी गोचरी को जाने नहीं दिया, बेटे के प्रति मोह था इसलिए गोचरी को जाने नहीं दिया, क्योंकि जाएगा तो पैर जलेंगे, धूप लगेगी। तो पिता ने वहीं ला करके उसे गोचरी दी, वहीं ला करके भोजन दिया। और देखो, मैं आपको कहती हूं कि कब कौन सा परिसर है, कौन सी तकलीफ इंसान को तकलीफ दे जाए और आपके निमित्त से कोई इंसान
संसार की ओर हो जाए, ऐसा पूरा पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बात किसी को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन आज पिता दुनिया से चले गए हैं और आज मुनि को गोचरी जाना पड़ा, और इतना देख रहा है मुनि, इतना देख रहा है, कोई छत नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, जल गए पैर, बुरी तरह से भाग रहा है बेचारा, है तो वो नौजवान, लेकिन क्या था, शरीर के अंदर वो हालत ऐसी थी कि इतनी ताकत नहीं थी गर्मी सहन करने की, और एक छज्जा बाहर निकला हुआ था, उसके नीचे खड़ा हो गया और ऊपर से देख लिया। ये जाते गिरते वेश्या के द्वार पे ही जाते थे, देखो कर्म कहाँ लेके जाते थे। पुराना जमाना, हर नगरी के अंदर एक महल होता और वहां पे भी गोचरी को पहुंच जाते थे। पहुंच गए, उसने बुला लिया, वेश्या उसके प्रति, नगर वधु गणिका थी, उसके प्रति मोहित हो गई। बोला, तुम कहाँ भटक रहे हो? अरे इतना सुंदर यौवन है, इतना सुंदर जीवन है, एक ही बार जिंदगी मिली है, जी लो जीवन को। छोड़ दिया चोला, रहने लगे। माँ को पता चला, माँ अर्नक 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 पुकारते पुकारते राहों पे, दोराहे पे, चौराहे पर चिल्ला रही है, चीख रही है, बेटा अर्नक, बेटा अर्नक। अर्नक को लगा आज वर्षों बाद की तो मेरी माँ की आवाज। अर्नक दौड़ के गया, माँ जब बुलाती है तो बेटा कैसे दौड़ कर जाता है, माँ ये क्या हालत बना रखी है। बोला, तूने क्या हालत बना रखी है? माँ ने उसको उठा दिया प्रेम से और ले गई अपने साथ। प्रेम बहुत बड़ी चीज है इंसान को सुधारने के लिए। तिरस्कार से कभी कोई आत्मा सुधरी नहीं, इसलिए महावीर ने कभी किसी को तिरस्कार दिया ही नहीं। और आपको भी कह दूं कि जो ज्ञानी, बहुत शुद्ध ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, वही पूजा के काबिल है और वही मुक्ति के काबिल, जो किसी को तिरस्कार देता नहीं। यहां पे एक सुंदर सूत्र आया है कि अभी खणंग को ही हवई, जो बार बार क्रोध करता है, जो क्रोध को लंबे समय तक पकड़ के रखता है, वो व्यक्ति मुक्ति के काबिल नहीं होता है। लंबे समय तक बात हुई ना, वो भी छोड़ दो। लेकिन क्या होता है, हर दिन की कहानी है कि पति आया, टॉवल उसने कहां पे रखना है, बेड पे रखना है। हर दिन आया कि वो व्यक्ति अस्त व्यस्त रखता है, लेकिन हम बार बार उसको पकड़ के रखते हैं। तुम्हें 70 बार का, तुम्हें 17 बार का, तुम्हें 1000 बार का, पर तुम सुधरने वाले नहीं हो, और आप उसको हर दिन बोलते हो। जब 4 दिन बोल दिया, बोल करके सामने वाले को सुधरना नहीं, तो आप ही उठा के रख दो ना, बोलने की जरूरत क्या है? सही बात है, पर भगवान कहते हैं कि अगर देखो, आपको अपनी नजरों में क्या रखना है, मुक्ति रखनी है। आपको नजरों में मुक्त होना लिखना है कि मुझे इन बातों से मुक्त होना है। सामने वाला नहीं सुधरे, खुद को सुधर जाना है। बार बार कोई चीज को लंबे समय तक पकड़ के रखना, मोक्ष का अधिकारी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता। 14 प्रकार के व्यवहार इसमें बताए हैं। 14 प्रकार में, जिसके भीतर में जो शुद्ध प्राप्त कर अहंकार करता है, जो ज्ञान को प्राप्त कर अहंकार करता है, जिसके अंदर कुछ काबिलियत हो, जिसके अंदर, देखो कभी कभी तो इंसान ऐसा होता है जिसमें कुछ काबिलियत नहीं होती तो भी अहंकार करता है, ऐसा भी होता है। काबिल अहंकार करे तो समझ आता है, लेकिन नाकाबिल भी अहंकार करके बैठे। अहंकार इतनी बुरी गति में लेकर के जाता है इंसान को, पूछो मत। याद रखना, एक सुलझा हुआ रिश्ता, एक समझदार रिश्ता अगर आपके जीवन में हो तो आपका उत्थान कर सकता है। विनयवान व्यक्ति अगर आपके जीवन में हो तो आपका कल्याण कर सकता है। इसके लिए सौभाग्य लगता है। भगवान कहते हैं कि इसके लिए भी पुण्य लगता है। बिना पुण्य के इतने प्यारे रिश्ते मिलते नहीं हैं। अहंकारी लोगों को बहुत मजबूत देखा होगा आपने। वो कहते हैं कि रावण कहता था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ऐसे अहंकारी लोग। और इतनी स्थिरता होती है उनके अहंकार में, वो अहंकार की स्थिरता गहरी होती है। लेकिन मन में अगर अहंकार ना हो, और ना हो उसके बाद भी अगर मन मजबूत हो, उसको बोला जाता है कि ये व्यक्ति बहुत सरल है और बड़ा स्थिर है। पर मन का अहंकार, अमाई अकू उहले, सरल होना, गहराई से सरल होना, इंसान के जीवन में
मुक्ति के रास्ते पर पहुंचाने का एक सुंदर तरीका है। आपने सुना होगा, शास्त्रों में आता है, शैलक राज ऋषि राजा सन्यासी हो गए, दीक्षा ले ली, लेकिन बीमार हो गए। बीमार इस कदर हो गए थे कि उनके जीवन में रोग उत्पन्न हुआ था कठोरता की वजह से, यानी कि बहुत कठोर जीवनचर्या थी। रोगी हो गए। रोगी हुए तो बेटा राजा था, और राजा बने बेटे ने अपने पिता को कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं राजमहलों में वहां पर वेदों से उपचार करवाऊंगा। और शैलक बहुत बड़े, समझो आचार्य जैसे, उनके इतने शिष्य थे, बहुत शिष्य थे। आ गए, शिष्य भी साथ में है, उपचार चालू है, कोमलता का उपचार चालू है, सुविधाएं दी जा रही हैं, सारी सुविधाएं। उपचार करते करते सब चीजें ठीक हो गई, सारी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन शरीर तो ठीक हो गया, मन बीमार हो गया। मन ऐसे बीमार हो गया कि मन उस सुख सुविधाओं में लग गया। हाँ, इतनी गहराई से सुख सुविधाओं में लग गया, इससे सुख सुविधाओं में लग गया कि बस पूछो मत। सारे शिष्यों ने कहा कि देखिए, शिष्य बड़े समझदार थे कि अभी यहाँ पर बहुत जरूरत हमारी नहीं है, गुरु का उपचार चल रहा है, हम चले जाते हैं। एक शिष्य रहा वहां, पंथक, एक शिष्य वहां रह गया। आप देखो, वो इतने बड़े गुरु, जिन शासन की, जिसको हम कहते हैं श्रृंगार, आज समश्री है, वो प्रतिक्रमण भूल गए, वो सोए पड़े। भूल गए क्या? उनको मतलब हर चीज, हर नियम, हर धर्म, हर सब छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन पंथक ने उन अपने गुरु का अपमान नहीं किया, ये नहीं कहा धिक्कार तुम्हारी आत्मा को, कुछ नहीं कहा। समश्री का दिन वंदन कर रहे हैं, क्षमा समझो देते देते हल्का सा हाथ छू गया। बड़ा संत सो रहा है और छोटा संत प्रतिक्रमण कर रहा है। इतने में शैलक राजर्षि चिल्लाए, किसने मेरी नींद भंग की, किसने मुझे विघन डाला मेरी नींद में। हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव क्षमा याचना, गलती से टच हो गया, गलती से टच हो गया, अभी नहीं करूंगा। बोला क्या कर रहे थे? बोला क्षमा समझो दे रहा था, समश्री प्रतिक्रमण कर रहा था। सोचना, ये नहीं कहा अरे मैं तो प्रतिक्रमण कर रहा हूं और तुम ऐसे पड़े हो, धिक्कार तुम्हारी आत्मा। तिरस्कार नहीं, जिसको मुक्ति में जाना हो तिरस्कार नहीं करता, और तिरस्कार नहीं किया। ऐसी विनय जब किसी पुत्र के जीवन में आ जाए, आज के बच्चे तुम तो कर रहे हो, तुमने तो किया, तुम करो तो ठीक, हम करें तो। वो कृष्ण भगवान के लिए भी बोल दिया, कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, धत्रे की पंचम काल। वो समझ ही नहीं पाए। सोचती हूं कभी कभार मैं इन चीजों को कि जिसको मुक्त होना है वो दूसरे को नहीं देखता है, वो स्वयं को देखता है। बस यही पहला ही स्टेप अपने आप में समझ लेना कि मुक्ति के रास्ते पर आपके कदम है क्या। मैं ये नहीं कहती कि जिसको मुक्त होना है उसको साधु जीवन का अंगीकार ही करना है, वो यहां रहकर के भी अंगीकार करता है। मरुदेवी माता ने कोई चोला नहीं पहना था, सिर्फ ऋषभदेव को वंदन करके अपने भावों से जुड़ गई थी, अपनी भावनाओं से जुड़ गई थी और कल्याण हो गया था। आप भी मरुदेवी माता हो सकते हो, लेकिन कब? जब सिर्फ स्वयं को देखना है, जब स्वयं के ऊपर काम करना है। लेकिन दूसरे को तिरस्कार करते बैठे। उस शिष्य ने कुछ नहीं कहा, और जब देखना, जब तुम्हारी भावनाएं इतनी ज्यादा स्ट्रोंग बन जाती है तो एकदम से शैलक राजर्षि को लगा कि समश्री प्रतिक्रमण, और अब उनकी आत्मा जाग गई। गिरे हुए को उठाने की ताकत बहुश्रुत ज्ञानी में होती है, और अपने आप ही अपने विहेव से वो उठा देता है उस आत्मा को कि ये तो इतना कर रहा है, ये इतना सुंदर जीवन जी रहा है, तो मुझे भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। अब गुरु अपने जीवन की सुंदर यात्रा की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। पंथक जैसा पुत्र मिल जाए, पंथक जैसी बेटी मिल जाए, पंथक जैसा
शिष्य मिल जाए तो सौभाग्य हुआ करता है बंधु। भगवान कहते हैं कि जिसके जीवन में बार बार तिरस्कार का भाव आता है, गुस्से का भाव आता है, जो हमेशा गांठ बांधे रखता है, जो झगड़े को पकड़े रखता है, वो व्यक्ति कभी मुक्ति की ओर जाता नहीं है। याद रखना इस बात को। जो अभिमानी है उसका कल्याण नहीं होता, जो रसलोलुप है उसका कल्याण नहीं होता, जो बांट कर नहीं खाता है, बांट करके, इतनी भी चीज हो तो बांट करके खाओ। जो असमविभागी है, साथियों में बांटता नहीं है, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो छोटी सी चीज को बांट नहीं सकता, वो क्या अपना ज्ञान बांटेगा, क्या वो अपने संदेश, अपने भीतर को शेयर करेगा? नहीं कर सकता है। तो याद रखना, इन सभी कारणों से जो अविनित है, इन कारणों की वजह से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। जो द्रोही है, जो गुरु द्रोही है, द्रोह करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। 15 कारण है विनयवान बनने के, 15 कारण है बहुश्रुत बनने के, 15 कारण है कि जिंदगी में शिखर पर जाने के, 15 कारण है व्यक्ति को मुक्ति के। कि जब भी इंसान के भीतर में विनम्रता का भाव आएगा, वो परमात्मा के सबसे करीब होगा। जो व्यक्ति सिर्फ विनम्र होकर के अपने आप के ऊपर काम करेगा, वो भगवान के सबसे करीब होगा। जो अपने आप में स्थिर होगा, जो चंचल नहीं होगा, जो दंभी नहीं होगा, जो किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। किसी का, हम लोग कितना मजाक कर देते हैं। 4 लोग मिलते हैं, दूसरे की हंसी उड़ाते हैं, दूसरे की मजाक करते हैं। इतना पाप लगता है इस मजाक में कि आपका मजाक हो गया और दूसरे बंदे ने सुसाइड कर लिया। आजकल जो यंगस्टर बच्चों में अगर 4 लोग मिलकर के किसी एक का मजाक करते हैं, उस मजाक की टीस उसके ऊपर ऐसी पड़ती है कि उसको लगता है कि नहीं जीना। ऐसी स्थिति हो जाती है। जो किसी की निंदा नहीं करता है, जो क्रोध को लंबे समय तक पकड़ कर नहीं रखता है, जो मित्रों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, कृतज्ञता का भाव, प्रेम का भाव। श्री कृष्ण ने चने खाए थे बचपन में उसकी पोटली से, वो कृतज्ञता का भाव कि जब वो एक समय आया तो कैसे पूरे की पूरी चीजें किस तरह से दोबारा लौटा दी। तो शुद्ध को प्राप्त करने पर अहंकारी नहीं होता है और किसी की गलती पर किसी को तिरस्कार नहीं करता है। इन सारी कितनी सभी हम आज देखें, संयम छोड़ा फिर दीक्षा ली, यानी इंसान के मन में कितना तिरस्कार का भाव, लेकिन तिरस्कार का भाव नहीं रखता है। जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता। लोग कहते हैं अपनों पर तो क्रोध किया जाता है, अपनों को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? क्यों भाई, क्यों? जो अपनों पर क्रोध नहीं करता है, जब दुनिया को प्यार से समझ के ले सकते हो तो अपनों को भी प्यार से समझ कर लेना। जो अप्रिय मित्र के लिए भी एकांत में भलाई। अच्छा, कोई आपको पसंद नहीं करता है, लेकिन आपकी दोस्ती हो गई, आपका जुड़ाव हो गया, वो आपको अप्रिय समझ रहा है, लेकिन इतना सब अप्रिय होने के बाद भी एकांत में भी उसकी बुराई नहीं करता है, पीछे से निंदा नहीं करता है। आप कह दो हम तो संतों को भी नहीं छोड़ते, हाँ। लेकिन यहां मित्र की भी बात आई है कि मित्र की इस तरह से नहीं करता है निंदा। जो वाक कलह, आप कहते हैं मुंह से कंटिन्यू किसी से पता है कि ये बात इतनी बढ़ेगी, ये बात इतनी होने वाली है, उस बात को वहीं स्टॉप करना। बात एक ऐसी चीज है, तुम चाहो तो 4 साल चला लो या पूरी जिंदगी चला लो, वो चलती रहेगी। और लेकिन समझदार व्यक्ति, बहुश्रुत ज्ञानी व्यक्ति, वो वहीं छोड़ देता है, यहीं पर मिट्टी डाल देता है। और जो कुलीन होता है, जो लज्जाशील होता है, जिसके भीतर में लज्जा होती है, जो इधर उधर की व्यर्थ की चेष्टाएं नहीं करता है, जो अपनी बुद्धिमान, ऐसा ही बुद्धिमान साधु अपने बहुश्रुत के जैसे होता है। इसमें बहुत सी उपमाएं दी है बहुश्रुत को, कि जैसे शंख में रखा हुआ दूध अपने और अपने आधार पर उस गुणों को भी, उस दूध को गुणकारी बना देता है। एक तो शंख में रखा हुआ दूध इतना निर्मल और निर्विकार लगता है और वो बहुत ही गुणकारी लगता है। वो दूध जिस तरह से होता है, इसी तरह से एक बहुश्रुत और उस बहुश्रुत
के भीतर में जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है तो अपने आप ही वो इंसान को निर्मल बना देता है। जैसे कहा है कि जिस प्रकार कंबोज देश का अश्व, उसका नाम होता है कंठक घोड़ा, और ऐसा घोड़ा जो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे तेज गति से दौड़ता है, ऐसा ही बहुश्रुत होता है। जो व्यक्ति उस ऐसे हाथी होते हैं, और बलवान हाथी इतना श्रेष्ठ होता है, आपको सिंचानक हाथी, तरह तरह के हाथियों जैसा एक सर्वश्रेष्ठ, जैसे मेरु पर्वतों में सुमेरु पर्वत, इस तरह से जो विशेष प्रकृति वाले जीवों के ऊपर इसका वर्णन किया है। जैसे शेर होता है, और शेर सभी पशुओं से श्रेष्ठ बोला जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे तरह तरह की चीजों को लेकर के इसमें दिया है। जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे चांद की चांदनी, इसी तरह से होता है बहुश्रुत। तो बहुश्रुत ज्ञानी इंसान अपने जीवन का उद्धार करता है, वही व्यक्ति मोक्ष की खोज करता है, और वही व्यक्ति मोक्ष के द्वार पर अपने दस्तक देता है, और उसी का ही मोक्ष होता है। याद रखना अपने जीवन में सबसे पहला सूत्र तो यही लेकर जाना कि तिरस्कार नहीं करना है। कोई कैसा भी आ जाए, श्री कृष्ण के पास काली गंदी सड़े कानों वाली कुतिया साथ से गुजर गई, श्री कृष्ण ने तिरस्कार नहीं किया। आपके जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, किसी का तिरस्कार मत करना। तिरस्कार करने का दुर्गति में लेकर के जाता है, तिरस्कार का भाव। तो आज एक ही संकल्प लेना है कि हमें स्वयं का भी उद्धार करना है और दूसरे का भी उद्धार करना है। तो तिरस्कार का भाव हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हम किसी को लात मार करके अपने आप से जुदा नहीं करेंगे, हम किसी को लात मार के ठुकराएंगे नहीं। हम पुराने जो रिश्ते हैं हम उसको भी व्यवस्थित, अनित्य को निभाएगा वही शाश्वत को निभा पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान करना, हमेशा कल्याण की भाषा का प्रयोग करना। जो व्यक्ति खुद के लिए कल्याणकारी होता है वो दूसरे के लिए भी कल्याणकारी होता है। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज का जाप पोपटलाल जी, रामचंद्र जी कर्नावट, आज का एम्बिल स्मिता जी रांका, कल का एम्बिल पुष्पा जी छाजड़। भगवान महावीर चरणों से कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित महासती जी, जागृति जी महाराज तथा वसल जी महाराज, इनके चरणों से कोटि वंदन। आज की प्रवाना संघ की तरफ से होगी। आज के लकीता के लाभार्थी सौ वंदना जी चंद्रकांत जी छाजेड़, सौ रंजना राजेंद्र जी छाजेड़। कल की लकी ड्रॉ के लाभार्थी सौ मंगला विजय कुमार, विजय जी जैन यमुनानगर, जय जैनेन्द्र। सौ मीना जी, सौ मीना जी प्रखोरना, पोखरना नहीं लिखा है, काली मीना जी लिखा है। हाँ ठीक है, पोखरना शब्द नहीं लिखा। पोखरना भी आया है, सो मीनाबाई पोखरना भी आई है। मीनाबाई पोखरना आणि मीनाबाई ये दोन है ना। पोपटलाल कर्नावट, हाँ। विजय जी गांधी शिल्पा, विजय जी गांधी आणि शिल्पा, शिल्पा ज्योतिबाई, ज्योतिबाई किंसरा, कांतिलाल जी पोखरना, कांतिलाल जी पोखरना, नाहर अशोक जी, नाहर अशोक जी यमुनानगर, सोनी मिंडिया कंचन, सोनी मिंडिया, संगीता जी मांडोत, क्या बात है, कितने पुण्यवान हो आप। हाँ गजब है, 3 दिन से कह रहे, 3 दिन से मिल रहा है। मैंने कहा पुण्यवान हो आप। श्रीमती रांका, रांका जी, और है ना। अच्छा। और घर छाजट परिवार, हाँ बड़े बड़े गिफ्ट लगे, पुण्यवान परिवार है। सो छाया मुनोत, छाया जी मुनोत, बड़े दिल के है ना, तो बड़ा
सो छाया मुनोत छाया जी मनोत गया गए तो गए, फिर अभी जो रहेगा वही कहेगा। हाँ। श्री सो जय जी बरड़िया, जय श्री बरडिया, जय श्री जी बरड़िया। तपस्या वाली सो आनंदी जी मुथा, आनंदी मुत्था, मुत्था खाली नहीं जाते। सुभाष जी जैन, सुभाष जी जैन, ये भी मुत्था है। हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष। बंसीलाल जी बोरा, बंसीलाल जी बोरा, सवई महाराज, सवई सवई आ गया। सवई महाराज, हाँ, सबको अच्छा खाना खाना खिलाते। सही है, पुण्यवान आत्मा। पुण्यवान। आ जाओ पुण्यवान। हीराबाई खिवंसरा, खिवंसरा, खिवंसरा परिवार बड़ा कमाल है। हाँ वो भी पुण्यवान है। हाँ, ज्योतिबाई अभी खिवंसरा है ये। अभी खिवंसरा है। जैन भाभी, पारस जी जैन, पारस जी जैन। आप आगे। मनसुख लाल जी छाजेड़, मनसुख लाल छाजेड़, छाजेड़ परिवार भी बहुत पुण्यवान। ये तो बहुत पुण्यवान आत्मा है। देखो ये गुरु, ये तो परमात्मा, जब भगवान महावीर देशना देते हैं तो देवी देवता एक 5 प्रकार की वृष्टि करते हैं। वही भाव आपके घर में जब लेकर जाओ तो यही भाव रखना कि भगवान का प्रसाद हमें मिला है। पद्माबाई जी बोरा, पद्माबाई जी बोरा, ये बहुत ये पुण्यवान आत्मा है, बार बार आते हैं ये। मोहन प्यारे, मोहन प्यारे, अरे वाह, कहाँ है मोहन प्यारे, ये भी क्या बात है, वाह वाह। सबको अच्छा सुनाते हो। बहुत खुशी हो रही है आज तो, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और अरुणाबाई बोरा, अरुणाबाई बोरा, बस आज के पचखान, एकाशनों के पचखान, एक टाइम भोजन का पचखान, तिव्यंग प्यारंग स्नंग पणंग खैम समर्था गुण सत्सगन मैत्र गण सस महावतगन त्याग बुश्रे बुश्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आइंबिल का पचखान, आइंबिल पचखामेन अथा गुण सत्सगन मैत्र गण खित विवेगन घी संग सस महावतगन त्याग बुश्रे बुश्रे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज के सामूहिक पचखान, डेढ़ पोर्सी पचकामी चमें प्रंगसनंग पणखम सन्मथगन से सगर मत्र कन से स्मार्टन त्याग बोशरे बोशरे। आज अपना एक निरीक्षण करेंगे हम, शाम को 10 मिनट बैठ करके। किसी का तिरस्कार तो नहीं किया, किसी भी जीव का, क्योंकि भगवान ने वो हक हमें दिया ही नहीं है। सही गलत का डिसीजन लेने वाले हम नहीं होते, पता नहीं कौन से क्या क्या कर्म होते हैं। और आपको पता है एवंता मुनि, जब अतिमुक्त मुनि जब एवंता मुनि हो जाते हैं तो वो एक पात्री तिरा रहे थे, तो संतों ने उनका अपमान किया, यानी तिरस्कार का भाव किया। तो महावीर ने कहा कि चरम श्री का अपमान मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इन जीवों से उनका कनेक्शन था, इन जीवों से उनका कनेक्शन था, इसलिए उन्होंने उस पानी में पात्री तिराई। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखना, आंखें बंद करके, कोई भी, आपकी बहू हो, आपका बेटा हो, आपका संत हो, आपका कोई भी संसार में रिश्ता हो, 10 मिनट देर किसी का तिरस्कार का भाव तो नहीं किया, ये ऐसे, क्योंकि वो हक आपको नहीं है। ये कर्मों के एक चक्र है, इस चक्र में ध्यान रखना, आंखें बंद करके उसकी अपनी दुर्गति को बचा लेना। तिरस्कार का भाव दुर्गति में लेकर जाता है। ध्यान करके, मेडिटेशन करके क्षमा याचना का भाव रख लेना। एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से त्याग बुशरे बुशरे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की,
शयिता भारंग वासंग चक्रवर्ती भेड़ियो संति संति करे लय पत्तो गए मनोत्रंग। अरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली नत्तो धमो मंगलम। चितारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमा, केवली नत्तो धमो लोगुतमा। चितारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली नत्तो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारण्य ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधना, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।